वेलकम टू एवरीवन। सो आज हम प्री मिक्स के अंदर 5 एमसीक्यू करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। चलिए जल्द से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन सेटलमेंट ऑन मार्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस पोजेस सेवरल चैलेंजेस, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्लड कैपिलरीज इन द बॉडी वुड बर्स्ट ओपन causing internal bleeding. Second statement is microgravity on Mars will increase blood red cell count. Third statement है developing fetus is likely to sit low in mother's womb. So आपके ऑप्शन है 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only and 1 and 3 only. चलिए जल्दी से दोस्तों ट्राई कीजिए, वीडियो स्टॉप करनी है तो वीडियो स्टॉप कर लीजिए, उसके बाद अपना आंसर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आजकल आ रहे हैं साइंस एंड टेक के अंदर, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आंसर देखते हैं दोस्तों। तो आंसर इसका है 1 ओनली। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि मार्स के ऊपर अगर हम जाएंगे वहाँ पे क्या इशू मिलता है, एक तो प्रेशर वॉल्व है ना। तो जब हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर है, जैसे हम सांस लेते हैं, बाहर प्रेशर है ज़्यादा, ठीक है, तभी हमारी बॉडी के अंदर वो सांस आती है। तो ऐसे ही अगर मान लो बाहर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो जाएगा तो ब्लीडिंग होने लगेगी, है ना। बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रेशर है तो एकदम से ब्लीडिंग होने लगेगी। तो यहाँ पे ओपन इंटरनल ब्लीडिंग, ये तो सही है स्टेटमेंट। दूसरा, मार्स के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद आप बोलो ग्रेविटी बहुत कम है, जिसको हम माइक्रो ग्रेविटी बोलते हैं। अब इसका इम्पैक्ट भी है। अब इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखते हैं। इसका सोर्स क्या है, साइंस रिपोर्टर। साइंस रिपोर्टर के अंदर ये आर्टिकल आया था, उसी आर्टिकल को मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी। तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज बहुत मुश्किल हो जाएगा, बर्स्ट कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेशर भी बहुत लो है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। फिर जैसे अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो हमें जो बहुत सारा, अगर आप देखो रेडिएशन से, है ना, सन रेडिएशन से बचाती है, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं। इसी कारण यहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशन बहुत पड़ेंगी, उससे कैंसर वगैरह, म्यूटेशन ये भी हो सकता है। तीसरा, ग्रेविटी, जो माइक्रो ग्रेविटी है बहुत लो, इसका इम्पैक्ट जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं उसके अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। माइक्रो ग्रेविटी का इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड मसल मास हो जाता है अगर बहुत लो। देखो अभी हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हम अर्थ के ऊपर है तो यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, तो हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है, मान लो ऊपर को, है ना, तो हमारे सर के अंदर भी ब्लड जाता है, तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी है, मतलब नीचे ग्रेविटी लग रही है और हम ऊपर को भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है। इट मीन्स बहुत फोर्स से करता है वो, है ना। जो भी हमारी बॉडी का काम है वहाँ पे हम अगेंस्ट द ग्रेविटी करते हैं ज़्यादातर, ठीक है जी। लेकिन जब आप मार्स के ऊपर जाओगे वहाँ पे तो इतनी ग्रेविटी है ही नहीं, तो उसका बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। पहली स्टेटमेंट है कि बोन डेंसिटी और मसल मास वीक हो जाएगा, ठीक है जी, कम हो जाएगा। दूसरी बात, जो भी कार्डियक, अब देखो पहले हार्ट अपना बहुत ज़्यादा जोर लगाता है इतना ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी पंप करने के लिए, वहाँ पे ग्रेविटी लो है, तो हार्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी वीकनेस आ जाएगी। जैसे कोई आपने जिम गए हो, जिम के अंदर आप वर्कआउट करते हो, उसके बाद आप साल 1.5 साल नहीं लगाओगे तो वीक हो जाएगा वो मसल। ऐसे ही हार्ट मसल अपने वीक हो जाते हैं, यहाँ से जो आरबीसी है वो भी डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फीटस। अब फीटस जो हमारा है ना, मतलब जो वुमेन के अंदर है, वो बेसिकली एक हाइट के ऊपर है। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे लेटेस्ट सपोज फीटस है, यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर को जाता है, ठीक है जी। अब वहाँ पे ग्रेविटी जो लो हो जाएगी, ठीक है जी, जब ग्रेविटी अपनी डिक्रीज हो जाएगी तो फीटस की जो ऊपर को, जो नेचुरल ह्यूमन के अंदर जो कैपेसिटी है, वो थोड़ा सा उसको और हाई, जो मदर्स के वूम्ब के अंदर और हाई चला जाएगा, क्योंकि नीचे को फोर्स लगना कम हो गई है, ग्रेविटी कम हो गई। ये बताता है आपका जो साइंस रिपोर्टर, जहाँ पे उन्होंने ये सारा डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला सॉइल के अंदर सल्फेट एंड परक्लोरेट वगैरह काफ़ी हैं, अगर हम वहाँ पे वेजिटेबल वगैरह ग्रो करेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारा हार्मफुल केमिकल आ सकते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ सकते हैं। तो अच्छा आर्टिकल था। तो एक मंथ के अंदर हार्डली 2 या 3 आर्टिकल होते हैं जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जहाँ से हमें पूछे जा सकता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वंस अ प्लांट गेट्स इन्फेक्टेड बाय वायरस देयर इज नो वे टू क्योर दैट प्लांट। सेकंड,
प्लांट्स डू नॉट हैव एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। चलिए चलिए, अब आपको पता है कि कोविड का टाइम है ना, कोविड के टाइम के ऊपर वायरस ह्यूमन को कैसे इंपैक्ट करता है, प्लांट को कैसे इंपैक्ट करता है, ये हमें पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछ सकती है। अब यहाँ पे आंसर है बोथ ऑफ द करेक्ट। अब ये जुलाई 2020 का साइंस रिपोर्टर है, वहाँ पे ये आर्टिकल था, तो उसको अगर पहली स्टेटमेंट पढ़ो, वंस प्लांट गेट इन्फेक्टेड बाय वायरस देर इज़ नो वे टू क्योर दैट प्लांट। ठीक है जी। आगे ये लिखता है सम टाइम, लेकिन सम टाइम क्या मतलब कि क्योर नहीं कर सकते, लेकिन सम टाइम अगर प्लांट के अंदर ही ओन डिफेंस मैकेनिज्म उसका इतना स्ट्रांग हो तो वो थोड़ा बहुत कर लेता है फाइट वहाँ पे, अदरवाइज वो भी बहुत ही रेयर चांसेस है। ठीक है जी। ओके, प्लांट्स डू नॉट हैव एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी वगैरह सारी बनती है। ठीक है, लेकिन इनके पास क्या होता है, आरएनए साइलेंसिंग। ठीक है जी, इनके पास जो डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है आरएनए साइलेंसिंग। ये क्या करता है, जो वायरस का डीएनए उसको डिग्रेड कर देता है। बस इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्री पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा ये हमने ध्यान रखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूमन सेल कंटेन मशीनरी दैट डुप्लीकेट डीएनए इनटू डीएनए और आरएनए। सेकेंड स्टेटमेंट, ह्यूमन सेल्स कैन राइट आरएनए सीक्वेंसेस इनटू डीएनए। ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। चलिए, तो आप वीडियो को स्टॉप करना है, स्टॉप कर लीजिए, तो आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर, तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2। अगर मैं कुछ साल, अगर 1 साल पहले की बात करता तो ये अपनी सेकंड स्टेटमेंट जो गलत होती, हमारी बॉडी के अंदर डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन होती रहती है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल प्रोसेस है। तो पहली स्टेटमेंट तो वैसे ठीक है, लेकिन क्या आरएनए से डीएनए बन सकता है? तो अभी यहाँ पे जून 2021, ठीक है 11 जून, मतलब अभी रिसेंट की बात है, न्यू डिस्कवरी ने शो किया है ह्यूमन सेल कैन राइट आरएनए सीक्वेंस इनटू डीएनए। तो यहाँ पे न्यू डिस्कवरी है, तो ये हमने ध्यान रखना है, ऐसी डिस्कवरी यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से जो पहले टाइम देखें तो वहाँ पे मिलता रहता है। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू इलेक्ट्रॉनिक स्किन। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट कैन बी कस्टमाइज्ड टू स्पॉट सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस। सेकेंड स्टेटमेंट है एज कंपेयर टू अदर डिवाइसेस ई स्किन डज नॉट रिक्वायर बैटरी। तो ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों, फटाफट आपने स्टॉप करनी है, वीडियो स्टॉप कर लीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि कोई स्टेटमेंट अगर एलिमिनेट हो पाती है। ठीक है जी। चलिए, तो आंसर है 1 ऑफ द अबव, सॉरी बोथ ऑफ द अबव। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे देखें, पहली ई स्किन को बैटरी की ज़रूरत नहीं है, यही इसकी खासियत है। तो ये साइंस रिपोर्टर के अंदर आर्टिकल है, ठीक है, वहीं से आर्टिकल ये है। तो इसने बोला कि द सेंसर कैन मॉनिटर द, जैसे बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, सब कुछ यहाँ पे काफ़ी कुछ मॉनिटर किया जाता है। ठीक है जी। इट डज़ नॉट रिक्वायर अ बैटरी एज इट रन ऑन द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, है ना, बहुत सारा जो वेस्ट निकलता है उससे भी यहाँ पे रिचार्ज, अलग अलग तरीके हैं जहाँ से किया जाता है। तो ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, पहली स्टेटमेंट थी स्पॉट सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस SARS-CoV-2, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चलिए, तो अभी रिसेंट ये बनाया गया है, उन्होंने बोला कि ई स्किन जो है वो अपने कोविड के जो स्टार्टिंग के सिम्टम है उसको भी डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है जी। जैसे मान लो फीवर हो गया, बहुत ज़्यादा जहाँ कोई गले के अंदर प्रॉब्लम है, तो ई स्किन जो है अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो वो ट्रेस करती रहती है, तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जो स्टार्टिंग के जो साइन है वो इससे किए जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू कार्बन नैनोट्यूब्स। फर्स्ट है कार्बन नैनोट्यूब कंसिस्ट ऑफ रोल्ड अप शीट्स ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम। सेकेंड स्टेटमेंट है द रोलिंग अप डायरेक्शन ऑफ द ग्राफीन लेयर्स डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनोट्यूब्स। थर्ड स्टेटमेंट है एज CNT आर हाईली बायोडिग्रेडेबल देयर एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट इज लेस। तो ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव। चलिए, तो जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है 1 and 2।
दो स्टेटमेंट तो ठीक है, ये तीसरी हाईली बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि भाई ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है ईजिली, तो बहुत सारे एंजाइम परऑक्सीडेसिस वगैरह मैक्रोफेजेस, इनको सेल को इनको यूज़ किया जा रहा है मैक्रोफेजेस वगैरह को, कि इसको ईजिली ये डिग्रेड कर पाएँ। तो ये है जो अभी रिसेंट रिसर्च ने बताया है। तो काफ़ी 1-2 साल के अंदर काफ़ी इसके अंदर अपडेशंस हुई हैं। अब सवाल दूसरा है कि कार्बन नैनोट्यूब क्या है। तो अभी जो साइंस एंड टेक के अंदर जो आपका 2 मिनट सीरीज़ के अंदर मैंने कार्बन नैनोट्यूब के ऊपर पूरी वीडियो बनाई है, तो उसको आप एक डिटेल्स में देखना, तो आपको पूरा ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे दोस्तों, अपना ध्यान रखें। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू।